नमस्कार दोस्तों, मैं विकास वत्स आप सबका प्रभामा कंसल्टेंसी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा ये जो वीडियो है ये होने वाला है ड्राइवर नंबर 1 के बारे में। अगर आप किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं, अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका ड्राइवर नंबर होता है 1 और इसका मतलब है कि आप एक मिशन के साथ पैदा हुए हैं जो दुनिया को लीड करेगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं नंबर 1 की हमारी जर्नी को। तो सबसे पहले इस सीरीज में हम बात करेंगे कि अगर आपका ड्राइवर नंबर 1 है तो आपकी जर्नल क्वालिटीज क्या होती हैं, कैसे आप जर्नली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो दोस्तों, 1 नंबर होता है सूर्य का, जो कि रोशनी, आत्मविश्वास और सत्ता का प्रतीक होता है। आप बोर्न लीडर होते हैं और आप फॉलोवर कभी नहीं होते हैं। आप लोगों को फॉलो कराते हैं। हर काम में आपको एक्सीलेंस चाहिए होता है। रिस्क लेने से आप बिल्कुल भी नहीं डरते हैं और मोस्टली ये देखा जाता है कि आप लोग अपने फील्ड में सक्सेस जरूर प्राप्त करते हैं। लाइफ में हर चीज आप सेल्फ अर्न करते हैं। कभी भी कुछ भी आपको थाली में परोस कर ऐसे ही नहीं मिलता है। लाइफ के गोल्स अचीव करने तक आप रुकते नहीं हैं, गोल ओरिएंटेड रहते हैं। जब तक आप जो तय किया है, जो गोल आपने सेट किए हैं, जब तक आप उस गोल को अचीव नहीं करते, आप नहीं थमते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई आपकी जर्नल क्वालिटीज। इसके साथ साथ अब हम चर्चा करेंगे कि अगर आपका ड्राइवर नंबर 1 है तो आपकी स्ट्रेंथ क्या होती है, आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ रहेगी। तो दोस्तों, अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो आपके पास में एक नेचुरल अथॉरिटी और कमांड रहती है। जब भी आप किसी को कुछ कहते हैं तो आपके कहने का जो लहजा है उसमें कमांडिंग रहती है। सामने वाले को वो काम करने के लिए मजबूर हो जाता है। आपके आवाज में एक भारीपन होता है, विजनरी सोच रहती है, दूरदर्शिता जिसको हम बोलते हैं, कि बड़े बड़े सपने। आप जैसे कि आप जब भी कुछ प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आप उसको 5 साल 10 साल बाद तक देख करके कि इस चीज का 10 साल बाद क्या इफेक्ट रहेगा, उसको लेकर के आप सोचते हैं। विजन रहता है आपके पास में, बड़ी बड़ी प्लानिंग्स आप करते हैं। इसके साथ साथ आपका जो डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो बहुत ही अच्छी रहती है। ग्रेट डिसीजन मेकर आपको बोला जाता है। आप एक बहुत ही अच्छे दोस्त, लॉयल फ्रेंड, और आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही स्ट्रोंग होता है। लेकिन दोस्तों, आपको जो है आउटसाइडर्स से रिस्पेक्ट मिलती है, घर वाले आपको उतनी इज्जत नहीं देते हैं और आपको बाहर सभी लोग राजा की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन घर पे जो है वो बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो आपको घर पे उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, लेकिन बाहर आपको लोग एकदम किंग के जैसे ट्रीट करते हैं। आप अपने लाइफ में जो भी गोल्स आपने सेट किए हैं, आप गोल ओरिएंटेड रहते हैं। जब तक आप उन गोल्स को अचीव नहीं कर लेते हैं, आप थमते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी आपकी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के साथ साथ अब हम देख लेते हैं कि आपके लाइफ में वीकनेस क्या क्या है, क्या क्या कमजोरियां हैं जो आपको जो है रोकती हैं। तो आप जो है राजा हैं, तो राजा की तरह आपका भाव राजा की तरह रहता है, तो आप आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं। अपनी बात मनवाने में जो है आप बार बार फैक्ट एविडेंस देने लगते हैं कि नहीं, ये मेरी बात सही है, नहीं मेरी बात इसलिए सही है क्योंकि आपके पास में विजन है। आप दूर की सोच करके वो बात बता रहे हैं, इसीलिए आप कभी कभी आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं। जबकि अगर ऐसा कभी लाइफ में हो तो आपको उस बात को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सामने वाले का विजन नहीं है, सामने वाले का स्टेट ऑफ माइंड आपकी उस बात को समझने के लिए हो सकता है तैयार ना हो, और स्टेट ऑफ माइंड का डिफरेंस हो सकता है। तो आप बिना मतलब के किसी ज्यादा अननेसेसरी आर्गुमेंट में ना पड़े। इसके अलावा राजा का जो होता है उसके पास में घमंड होता है, एक्सट्रीम ईगो। क्योंकि और घमंड भी आपका कोई छोटी चीजों पे नहीं होगा। राजा को अपने देश पे घमंड होता है, अपने कुल पे घमंड होता है, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने परिवार पे उसको जो है ईगो रहता है। लेकिन ये ईगो कभी कभी बहुत बढ़ जाता है, तो उसका आप थोड़ा सा ख्याल रखें। कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कभी कभी गलत डिसीजन आप ले लेते हैं, तो उसका थोड़ा सा आपको ख्याल रखना चाहिए। फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं आप, तो एडजस्ट आपको कर लेना चाहिए। राजा हैं तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करके चलिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आपको बटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। अगर बटरिंग अगर कोई करता है तो वो बंदा आपके लिए उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन इमोशनल अंडरस्टैंडिंग आपकी कभी कभी आप मिस कर जाते हैं। आप सामने वाले के इमोशन को कैच नहीं कर पाते हैं कि सामने वाला जो है आपको क्यों उस तरह की बातें जो है आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते इमोशनली सामने वाले के साथ में। तो ये दोस्तों आपकी कुछ वीकनेस हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए और इन पे आपको ओवरकम करना चाहिए। वीकनेस के बाद दोस्तों हम देख लेते हैं
कि आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं। अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें तो आप एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन, किसी भी तरह के लीडरशिप रोल में आप बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि आप तो हैं ही लीडर। और मोटिवेशनल, आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग करते हैं, तो मोटिवेशनल रोल में भी आप बहुत अच्छा करते हैं। और आपका जो है स्टार्टअप्स लगाने का जो आइडिया है, विजनरी लोगों को स्टार्टअप आइडिया इजीली जाते हैं, बहुत आसानी से आप लोगों को आइडियाज दे देते हैं कि आप ये काम कर लीजिए, आपका ये काम हो जाएगा। या आप खुद भी जब कुछ अपना बिजनेस करते हैं तो मल्टीपल चीज़ों में आप अपने आप को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करते हैं, राजनेता बहुत होते हैं। मेडिसिन से रिलेटेड कार्य आप कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क आप कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप वर्क कर सकते हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड आप वर्क कर सकते हैं। और ड्राइवर नंबर 1 जो है वो बॉस बनने के लिए ही पैदा हुए हैं, तो आप एक बहुत अच्छे बॉस होते हैं। लेकिन 1 नंबर के बॉस के साथ में एक थोड़ी सी दिक्कत रहती है कि जैसा कि आपने देखा है, जब सूरज सुबह उदय होते हैं तो सूर्य के प्रकाश में हम दूसरे तारों का प्रकाश नहीं देख पाते हैं। सेम वैसे ही आपके साथ में जो टीम काम कर रही है, 1 नंबर के साथ में जो टीम काम कर रही है, उसके ऊपर फोकस पॉइंट नहीं आ पाता है, सारी की सारी लाइमलाइट 1 नंबर के ऊपर ही रहती है। तो 1 नंबर के साथ जो टीम काम करती है उनको उतनी ग्रोथ नहीं मिल पाती है जितना वो खुद ग्रो करते हैं। तो इस बात का भी आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि आप तो आगे बढ़ें लेकिन दूसरे लोग भी आपके साथ साथ आगे बढ़ें। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि आपको थ्रेट्स क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपके ईगो की वजह से आपका रिलेशनशिप और टीम वर्क खराब हो सकता है, इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए। हाई रिस्किंग टेकिंग विदाउट प्लानिंग अगर आप करते हैं तो उससे भी आपको अपने बिजनेस में नुकसान हो सकता है। ओवर डोमिनेटिंग बिहेवियर से लोग आपसे दूर हो सकते हैं, इस बात का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। और ओवर तो ये हो गया आपका दोस्तों थ्रेट। थ्रेट के बाद हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में कि आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसे रहते हैं या आपके अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप कैसे रहते हैं। तो अगर हम सिर्फ पुरुषों की बात करें तो ये बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी हैं, तो जवानी में तो इनके अफेयर्स रहते ही हैं, लेकिन बुढ़ापे में भी आफ्टर 50-55 एज के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन से रहने की जरूरत होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके घर में रिश्ते खराब हो सकते हैं। वुमेन्स की अगर हम बात करें तो ये अपने हस्बैंड को मोस्टली बहुत ही अच्छी एडवाइस करती हैं। जर्नली 1 नंबर एज ए ड्राइवर अच्छे एडवाइजर नहीं होते हैं, लेकिन स्पेशली लेडीज अपने हस्बैंड के लिए बहुत अच्छी एडवाइजर होती हैं, तो इनकी जब भी कोई सलाह दें तो वो सलाह आपको मान लेनी चाहिए। इनकी सोशल प्रेजेंस बहुत ही अच्छी रहती है, सामाजिक रूप से बहुत ही एक्टिव रहती हैं। 25 साल से लेकर के 45 साल तक की जो एज है वो इनके लिए गोल्डन पीरियड रहता है। 55 से लेकर के 60 साल, ये जो 5 साल है इसमें इनको थोड़ा सा हेल्थ इश्यू हो सकता है, तो उस टाइम पर आपको अपना थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आता है आपका फाइनेंस के पैसे को लेकर के आपका कैसा रहता है। तो पैसा आप अपनी मेहनत से बनाते हैं, आपका ऐसे ही बना बनाया पैसा नहीं मिलता। फ्लक्चुएशंस आते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है, बीच बीच में थोड़ी बहुत रुकावटें आती रहती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म पर आप हमेशा ग्रो करते हैं। आपको इन्वेस्ट जब भी इन्वेस्ट करें तो बहुत ही केयरफुली इन्वेस्ट करें। इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट से आपको लॉस हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कभी भी आप इन्वेस्ट ना करें। इसके अलावा रियल एस्टेट, लैंड और गोल्ड ये आपके लिए सेफ होते हैं, तो जब भी आप इन्वेस्ट करें तो रियल एस्टेट में करें, लैंड में करें या गोल्ड में करें, तो इससे आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं हम आपका हेल्थ इशू कि आपको कौन कौन से हेल्थ इशू फेस करने पड़ते हैं लाइफ में। तो सबसे पहले आपको आई साइट प्रॉब्लम्स हो सकती है। मेल्स जो होते हैं उनकी राइट आई और फीमेल्स जो होते हैं उनकी लेफ्ट आई में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जल्दी से जो है ग्लासेस आपको पहनने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से हार्ट रिलेटेड डिजीज आपको हो सकती है। हेडेक ड्यू टू ओवर थिंकिंग आपको परेशान कर सकता है। यूरिनरी रिलेटेड डिसऑर्डर आपको हो सकती हैं। और आपको लेट नाइट डिनर को अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो आपको स्ट्रेस और मोटापे की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके हेल्थ इशू। इसके अलावा अगर हम आपके लिए रेमेडीज की अगर हम बात करें तो आपको दोस्तों कम से कम नमक का सेवन करना चाहिए। सुबह डेली कम से कम भी 11 बार आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। और सुबह सुबह सन बाथ आपको लेना चाहिए 6 से 8 बजे के बीच में, चाहे आप 10 मिनट सूरज के सामने आकर के बैठें, लेकिन आपको सन बाथ जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा आपको रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि आप गोल ओरिएंटेड हैं। जैसे ही आप गोल को अचीव करते हैं उसके बाद आपके जीवन में थोड़ी सी लेजीनेस आ जाती है, आप थोड़े से आलसी हो जाते हैं, तो उस बात का आप थोड़ा सा ख्याल रखें।
लेट नाइट डिनर को आप अवॉइड करेंगे। संडे को रेड ऑरेंज कपड़े अगर आप पहनते हैं तो आप और भी अच्छे से कॉन्फिडेंट फील करते हैं। अपने बड़ों की और अपने पिताजी की डेली ब्लेसिंग्स लें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा ड्राइवर नंबर 1 के बारे में। अगर आप हमारी इस वीडियो के साथ में कनेक्ट कर पाए हों और इसको आप अच्छे से समझ पाए हो, अपनी पर्सनैलिटी के साथ कनेक्ट कर पाए हैं, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा कि आप 1 नंबर की पर्सनैलिटी के साथ कितना कनेक्ट कर पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भगवान आपकी सभी जायज़ जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।